नमस्कार आप सभी को। मैंने कुछ वीडियोस में पुराने वीडियोस में आपको इंटरपोलेशन के बारे में बताया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी कि थोड़ा-सा इंटरपोलेशन में कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं उसको आपको दोबारा से 1 2-4 पॉइंट्स आपको इसमें बताना चाहूँगा। इंटरपोलेशन मीन्स आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कुछ इनबिल्ट इंटरवल्स दिया हुआ है x0, y0, x1, y1, x2 की वैल्यू y2 अप टू सो ऑन xn, yn या कोई भी इस टाइप का इंटरवल अगर आपको दिया है और उस इंटरवल में आपको कोई मिड वैल्यूज़ निकालनी है। मीन्स अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है, सपोज़ x3 x4 जो आपको नहीं दी है, इंटरमीडिएट टर्म में कोई वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इंटरमीडिएट टर्म की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए वी आर यूजिंग इंटरपोलेशन। और अगर वो जो इंटरवल आपको दिया है, सपोज़ ये एक इंटरवल a इज़ लेस देन x0 इज़ लेस देन x1 अप टू xn लेस देन बी, ए बी इंटरवल से अगर वो एलिमेंट्स जो है वो बाहर लाई करेगा, मीन्स अगर आपको कोई वैल्यू ए बी इंटरवल के बाद की निकालनी है तो उसके लिए वी आर यूजिंग एक्सट्रापोलेशन। तो ये तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताया था, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फार्मूलेज हैं फॉर कैलकुलेटिंग द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ अननोन। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें सबसे पहले यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड हम इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमारा कैसे बनता है, मीन्स अगर आपके पास एलिमेंट्स दिए हैं और आपको एलिमेंट्स जो गिवन है उससे आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इसको बनाना है। तो उसको बनाने में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने x ले लिया, ये हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं। x की सपोज सम वैल्यू x0, x1, x2, x3, दीज आर सम वैल्यूज़ हेयर। इसके करस्पॉन्डिंग y0, y1, y2, y3 इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ हैं। देन अगर फर्स्ट डिफरेंस हम निकालेंगे डेल्टा y, फर्स्ट डिफरेंस हम निकालेंगे इन दोनों को माइनस करते हुए, तो ये फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा y0 क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू y1 माइनस y0। यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ये दोनों का डिफरेंस करना है और इसको यहाँ पे लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये फर्स्ट डिफरेंस बन गया डेल्टा y। सेकेंड डिफरेंस हमें निकालना है तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर y। डेल्टा स्क्वायर y क्या हो गया, जो इसका आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो आंसर आ गया माइनस दिस, इस टाइप से माइनस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y0 क्या हो गया, डेल्टा ऑफ यहाँ पे क्या है आपका डेल्टा ऑफ y1 माइनस डेल्टा ऑफ y0, इस टाइप से ये आगे इसी टाइप से इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिख देंगे। फिर थर्ड डेरिवेटिव हम निकालेंगे। ये कहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है कि जब तक लास्ट में एक सिंगल टर्म ना आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जो डेल्टा एन एफ एक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। तो लास्ट टर्म अगर इसकी कांस्टेंट आ जाएगी तो ऑब्वियसली जब हम नेक्स्ट टर्म उसकी लेंगे डेल्टा एन प्लस वन एफ एक्स लेंगे तो वो जीरो आएगी। तो इसलिए जो वो कांस्टेंट टर्म है वहाँ तक आपको ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस बन रहा है ऐसे ही बैकवर्ड डिफरेंस बनेगा। मैंने बताया कि इसमें आपके तीन डिफरेंस टेबल आपको बनाने पड़ेंगे, एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, एक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, एक सेंट्रल डिफरेंस। तीन डिफरेंस यूज़ करके हम इंटरपोलेशन का फाइनाइट डिफरेंस का यूज़ करते हैं। अब फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, टेबल बैकवर्ड का भी ऐसे ही बनेगा और सेंट्रल डिफरेंस का भी, बस उनके फॉर्मूलेज में इनको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा अब आपको बताऊंगा डिटेल में। यहाँ पे हमारे पास जो ये माइनस करके हमने ये आंसर निकाला, जैसे हमने ये पहला डेल्टा y0 y1 माइनस y0 निकाला, ऐसे ही हमने बाकी ये जो आंसर निकाले। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ये जैसे डेल्टा y1 आ गया, देन ये डेल्टा y2 आ गया। अब ये जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना है इसी के यूज़ करते हुए हमारे पास डिफरेंट इंटरपोलेशन, हमारे ये जो मेनली एप्लीकेशंस ओरिएंटेड हम स्टडी करते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम इनसे सॉल्व करते हैं। इंटरपोलेशन वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके फॉर्मूले हैं हमारे पास। ये दो टाइप के होते हैं कि एक तो अगर इक्वली स्पेस्ड है, अगर आपको इक्वली स्पेस्ड इंटरवल दिया है,
इक्वली स्पेस इंटरवल का मतलब ये हो गया कि आपको फिक्स इंटरवल दिया है। आपको सपोज पॉपुलेशन निकालनी है, इंडिया की पॉपुलेशन निकालनी है, 1990 में कितनी थी, 2000 में कितनी थी, 2010 में कितनी थी, सपोज 2018 की निकालनी है। तो मीन्स आपको एक फिक्स इंटरवल में कोई चीज़ निकालनी है, तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। इक्वली स्पेस्ड, या तो इक्वली स्पेस्ड होगा वो इंटरवल या नॉट इक्वली स्पेस्ड होगा। तो अगर वो इक्वली स्पेस्ड है तो इक्वली स्पेस्ड में हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था। एक न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, और इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलेज हैं, जैसे गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, बेसल फार्मूला, स्ट्रेलिंग फार्मूला और लैप्लास एवरेट फार्मूला। ये सारे फार्मूलेज हमारे इंटरपोलेशन इक्वली स्पेस्ड के लिए हैं। और नॉन इक्वली स्पेस्ड का मतलब, अगर आपको इंटरवल, जैसे यहाँ पे अगर आपको इंटरवल दिया है, एक 1 है, एक 3 है, एक फिर 7 आ गया, एक फिर 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या है इंटरवल, जैसे 1 और 3 के बीच में गैप 2 का है, 7 और 3 के बीच में गैप 4 का है, 8 और 7 के बीच में 1 का। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गैप है इसका, ये अनइक्वल है। तो दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है अनइक्वल स्पेस्ड इंटरवल। कई बार आपको ज़रूरी नहीं है कि इस इक्वल दिया हो, कोई डेटा आपके पास ऐसा हो सकता है, साइंटिफिक डेटा ऐसा होता है जिसमें वो इक्वल स्पेस नहीं होता है, तो उसमें अनइक्वल के फॉर्मूले लगेंगे। और अनइक्वल के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे अनइक्वल के लिए, लैग्रांज, एक लैग्रांज डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, और दूसरा मैंने आपको बताया था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये दोनों फार्मूले से हम अनइक्वल का यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा हम ये फार्मूले यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेरीज आ रही थी वो ये आ रही थी कि इतने सारे फार्मूले हैं, कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ये नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करता हूँ कि कहाँ पे आप कैसे फार्मूले यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हमारे जो फार्मूले यूज़ होंगे वो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हम कैसा फार्मूला कौन सा यूज़ करें। आपने जो पहला न्यूटन फॉरवर्ड का आपको याद होगा, न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड वगैरह हमने जो लिखा है उसको हम सॉल्व करते हुए उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे हमने कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी है, यहाँ उसके करस्पॉन्डिंग y की दी है। जैसे 0 पे इसकी वैल्यू कोई समथिंग 20 है, और 0 के बाद अगर 10 का स्पेस है, 10 में उसकी वैल्यू 18 है, चलिए, और 20 अगर उसकी वैल्यू दी है, 20 में उसकी वैल्यू हमें दी है 7, एंड 30, वन मोर इंटरवल 30 में उसकी वैल्यू सपोज़ हमें 3 दी है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज़ हमें निकालना है ये फंक्शन जो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया है, हमें एट x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालनी है या 5 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हम ऐसे रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 पे अगर आपको वैल्यू निकालनी है, मीन्स एक इंटरवल दिया हुआ है और आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड है। दोनों अलग अलग लेने हैं। अगर ये इक्वली स्पेस्ड है तो हमारे पास अलग फार्मूलेज हैं, अनइक्वली के लिए हम अनइक्वल वाले फार्मूलेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला डेटा x की वैल्यू 0 है, 10 है, 20 है, 30 है। डिफरेंसेस निकालोगे, 30 में से 20 गया 10, इसका इंटरवल बीच का गैप भी 10 आ रहा है, 20 माइनस 10 ये भी 10 आ रहा है, 10 माइनस 0 10, तो ये भी 10 आ रहा है। तो ये इक्वली स्पेस्ड का है। अब इक्वली स्पेस्ड का हो गया। अब इक्वली स्पेस्ड में आपके पास कई फार्मूलेज हैं, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, बेसल, स्ट्रेलिंग, लाप्लास एवरेट। कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना है इसको हम आज देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स पे एट x इज इक्वल टू 3 पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 और 10 के बिटवीन में लाई कर रहा है। यहाँ कहीं x इज इक्वल टू 3 पे आपको वैल्यू निकालनी है। पहली चीज़, इक्वली स्पेस्ड है, हमें पता लग गया, इक्वली स्पेस्ड के फॉर्मूले लगाने। दूसरे, ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 0 और 10 के बिटवीन। इसका मतलब क्या है कि जो
x इज इक्वल टू 3 का आंसर आएगा, जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा वो किसके बिटवीन आएगा, 0 और 10 के बिटवीन आएगा। लेकिन x इज इक्वल टू 3 किसके नियर अबाउट है, नेबरहुड में, 0 के नेबरहुड में है। तो इसका मतलब मोर रिलेटेड टू, इसका आंसर जो आएगा 18 से 20 के बीच में, मोर रिलेटेड टू 20 के आसपास आएगा। जैसे 19.6 आ गया या 18.99 आ गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनएक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है कि इसमें आंसर कितना आएगा, जो वैल्यू इसके नियर बाई होगी। तो जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पे आपको निकालना है, तो ये नियर बाई इसके होगी, तो यहाँ से हमें आंसर निकालना है। अब ये नियर बाई फर्स्ट एलिमेंट के हैं, तो इसलिए हम इसमें न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला क्या था, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस टेबल निकालना है सभी का। 18 में से 20 गया, कितना आ गया, -2। 7 में से 18 गया, -11, ये नेगेटिव आ रहे हैं। 3 में से 7 गया 4, -4, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस निकल गया। देन इसके बाद सेकेंड डिफरेंस हम निकालेंगे, -11 और माइनस +2, तो -9, -4 +11, 11 में से 4 गया आपका 7 आ गया, प्लस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। इसके बाद एक और डिफरेंस आएगा, डेल्टा क्यूब वाई डेल 7 - 9, 7 माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे तो 9 और 10 16। तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड में कांस्टेंट टर्म आ गई, अगली टर्म कुछ नहीं होगी, 0 आ जाएगी। वो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटरपोलेशन फाइनाइट कैलकुलस की पढ़ी थी कि डेल्टा एन अगर कांस्टेंट होगा, हायर ऑर्डर टर्म अगेन 0 होगी। तो यहाँ पे अब हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालना है, तो हमने पहले एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर दी इसके, जो हमारे फॉर्मूले में यूज़ होंगे। इसी टाइप से अगर ये फार्मूला बैकवर्ड का होता, अगर आपको निकालना होता सपोज 25 पे वैल्यू x बराबर 25 पे क्या होगी, तो हम न्यूटन बैकवर्ड लेते, और बैकवर्ड में हम लास्ट की, इसको हम कंसिडर करते हैं, लास्ट की वैल्यू, उसमें डेल हम बनाते हैं, उसमें लास्ट टर्म से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अगर फॉरवर्ड का है तो स्टार्टिंग की फर्स्ट हमने इसको कंसिडर कर लिया है। अगर बैकवर्ड वाला है, मींस अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है 25 से 28 फाइंड आउट करनी है, सपोज कि x इज इक्वल टू 28 पे y की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हम लास्ट के ये डिजिट यूज़ करते हैं, तो ये बैकवर्ड वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो मीन्स क्वेश्चन में ही देख के आपको डिसाइड करना है कि फॉरवर्ड लगाना है या बैकवर्ड लगाना है। और अगर कोई मिडिल के लगाने हैं, अगर आपको एट x बराबर 12 पे वैल्यू निकालनी है मिडिल के, तो गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड यूज़ में आते हैं। तो इस टाइप से हमें ये यूज़ करना है। इसी टाइप से अगर बेसल और स्टेलिंग वगैरह है, मींस वो डिपेंड करता है जब हम u की वैल्यू निकालते हैं। जैसे अब इसमें हम क्या करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड जैसे हम लगा रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h, कई बार x माइनस x0 भी हम लिखते हैं। x वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है, 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 3 माइनस, अब यहाँ पे हमने पहली वैल्यू क्या ली है, x पे 0, तो 3 - 0 अपॉन h, इंटरवल कितने का है, 10 का, तो यहाँ हमने लिख दिया 10। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/10, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 0.3 भी कह सकते हैं। तो ये हमने u निकाल लिया 0.3। ये u की वैल्यू जो होती है इंटरवल की, ये बड़े काम की वैल्यू है, इसका काफ़ी यूज़ है, आगे दूसरे फार्मूले में मैं बताऊंगा। अब जैसे हमने ये लिख लिया, अब हमने थोड़ा सा इसका न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला देखना है कि न्यूटन फॉरवर्ड में हमने जो फार्मूला लिखा था उसी को यूज़ करके हम आंसर निकालते हैं। तो हमारा वो फार्मूला क्या है, f(x) जो वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ a फर्स्ट वैल्यू प्लस u डेल्टा ऑफ f(a) प्लस u माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f(a) और प्लस अप टू सो ऑन। अगली टर्म क्या बन जाएगी, u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब f(a), ऐसे करके यहाँ पे हमारा ये जहाँ तक इक्वेशन है वहाँ तक हमें लिखना है। तो f ऑफ a पहली वैल्यू क्या दी थी, यहाँ पे 20 दी थी, तो हमने 20 लिख दिया। u की वैल्यू हमने क्या निकाली, 3/10 या 0.3 हमने लिख दिया। डेल्टा f(a) पहली वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2 आ गई। देन अगेन u 3/10 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f(a), डेल्टा स्क्वायर -9 हो गया। इसी टाइप से लास्ट, इसकी लास्ट टर्म एक और क्या बनेगी, उसको आप लिख के ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा स्क्वायर -9 ये मल्टीप्लाई टर्म है।
अगली टर्म क्या हो गई 3/10, 3/10 -1, 3/10 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और इंटू 16। तो यहाँ से हमारा इसको आपने सीधे सॉल्व कर लेना है और ये जो आंसर आएगा लास्ट में आप इसको अप्रॉक्स लिख देंगे, मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आंसर आएगा, ये जो मैंने शुरू में बताया था, ये पॉइंट 20 के नियर बाई लाई कर रहा है, तो इसलिए 20 के आसपास आएगा। तो दिस इज नोन एज न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब बैकवर्ड कहाँ यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया, लास्ट में होगा तो बैकवर्ड करना है, मिडिल में होगा तो आपको क्या करना है, मिडिल वाले सारे फॉरवर्ड, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूले यूज़ करने हैं। फार्मूले आपको मैंने सारे करा दिए हैं, जो आपको पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे जितने भी फार्मूलेज हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये जितने भी ये फार्मूलेज हैं ये u की वैल्यू पे बहुत डिपेंड करते हैं। मींस वैसे तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली लिखा होगा कि सॉल्व बाय स्टिलिंग फार्मूला या बेसल फार्मूला तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आपको डिसाइड करना है कि उसमें कैसे आपको, अगर स्टार्टिंग का पॉइंट निकालना है तो आप स्टार्टिंग वाला फार्मूला यूज़ कीजिए, लास्ट का निकालना है एंड का तो बैकवर्ड यूज़ कीजिए, मिड निकालने हैं गॉस वगैरह यूज़ कीजिए, स्टेलिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। स्टेलिंग में आपको ध्यान देने वाली ये बात है, स्टेलिंग फार्मूला में जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्टेलिंग फार्मूला में आपको जब आप u की वैल्यू निकालते हैं तो वो -½ से +½ तक लाई करती है। मींस अगर रिज़ल्ट इसके बिटवीन लाई करेगा तो वो मोर एक्यूरेट रिज़ल्ट कहलाएगा। उसमें जो हम कहते हैं जिसमें आंसर आपका ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। ऐसे ही बेसल फार्मूला जो है, बेसल फार्मूला आपको याद रखना है। बेसल फार्मूला आपका जो आएगा वो 1/4 से u लाई कर रहा है 3/4। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया 0.25 समथिंग, 4 2 जा 8 10 4, हाँ 0.25 से अगर u लाई कर रहा है 0.75 के बिटवीन, तो ये बेसल फार्मूला मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा। और अगर यहाँ लाई करेगा 0.25 या -0.5 से 0.5 तक तो स्टेलिंग फार्मूला ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। लेकिन अगर थर्ड डेरिवेटिव से भी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बढ़ जाता है, मींस अगर वो आगे बढ़ जाता है, जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस बनाएंगे तो वो Δ4fx या Δ5fx तक चला जाता है, उस केस में हम लाप्लास एवरेट फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जिससे रिज़ल्ट हमारा ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। और आपको मैंने स्टार्टिंग के शुरू के दिन बताया था कि ये जितने भी फार्मूले इंटरपोलेशन के हैं, ये हमारा जो एक पॉलिनोमियल है, शुरू में हमने x0 y0, ये जो पॉलिनोमियल xn yn वाला पॉलिनोमियल हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें अगर हमारे पास nth पॉलिनोमियल अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें n+1 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो जितने भी ये इंटरपोलेशन फार्मूले हैं, इनका कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट आएगा, सभी का फंक्शनल वैल्यू सभी की सेम आएगी। थोड़ा बहुत जो आंसर में डेसिमल की एक्यूरेसी में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये एक ही पॉलिनोमियल के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, चाहे वो हम न्यूटन बैकवर्ड बोलें, फॉरवर्ड बोलें, गॉस बोलें, स्टेलिंग बोलें। तो ये इंटरपोलेशन के पॉलिनोमियल जो इंटरपोलेशन में जो फॉर्म्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, बट फंक्शनल वैल्यू शुड बी सेम। तो वो हमें यूज़ करना है। और जहाँ पे ये इक्वली स्पेस्ड फेल हो जाएगा वहाँ पे वी आर यूजिंग अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल के भी आपको फॉर्मूले आपको बताए हुए थे, उसमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपको बनाना होता है और आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप लोगों की कुछ क्वेरी थी जिसको मैं सोच रहा था कि सॉल्व कराऊं, और आज मैं यही क्वेरीज़ आप लोगों के लेके आया था, जिसमें मैंने पूरा इंटरपोलेशन के बारे में आपको डिटेल से बता दिया। अगर कुछ और क्वेरीज़ होती है आपकी तो व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल क्लासरूम के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।